जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका मैथ सब्जेक्ट का जो चैप्टर 5 है ना, समानांतर श्रेणी। उसका मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूं टारगेट बुक सॉल्यूशन से। ठीक है, इसमें हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव टारगेट बुक में जो दिए गए हैं उन सभी का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीका से, ट्रिकली तरीका से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन जो बोला गया है, पहला क्वेश्चन बोला है कि समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 2 डॉट डॉट का सारवांतर होगा। तो सारवांतर निकालने की कभी भी बात कर दे तो इसका मतलब यानी डी निकालना है। तो फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, यानी दूसरा में से पहला टर्म घटा दिया जाता है। तो दूसरा कितना लिखा है, -6 लिखा है और इस सूत्र माइनस है, और पहला क्या लिखा है, -10। तो माइनस यहाँ भी हो गया -10, और ये पहले से सूत्र में -10 है, तो माइनस माइनस कितना कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस अब यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर दिख रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल बोला गया है आपसे कि ये x+2 फिर 3x फिर लिखा है 4x+1 समानांतर श्रेणी में है, तो x का मान बताइए। ठीक है, जब भी अगर समानांतर श्रेणी में अगर इसको बोल दिया जाए, ठीक है ना, कितना कितना बोला है, x+2। ठीक है, और फिर बोला है आपसे कितना बोला है, फिर बोला है आपका 3x। ठीक है, 3x, फिर कोमा, फिर बोला है कि 4x+1। इसको बोला है कि ये एपी में है, तो एपी में है तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जब भी ज्यादातर ऐसे तीन टर्म वाला ही पूछता है, आप बोलता है कि एक्स का मान बताओ, चाहे पी का मान बताओ, चाहे वाई का मान बताओ। तो कुछ नहीं करना यहाँ पे, ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी ऐसा पूछता है तो इसका जो होता है हमेशा एपी में जब भी रहता है, तो एपी में रहता है तो उसका डी हमेशा समान रहता है। D1 बराबर D2 बराबर D3, इस सारा के सारा मतलब सर्वांतर प्रत्येक पदों का जितना भी निकाल हम अगर सर्वांतर निकालते हैं, सब सर्वांतर का मान बराबर होता है, तभी उसको समानांतर श्रेणी बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ पे D1 निकाले तो दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटाएंगे, यानी कि हम इन दोनों का अंतर पहले निकालेंगे। तो दूसरा कितना है भाई, 3x, उसमें से पहला कितना है भाई, तो पहला आपका है x+2 लिखा है ना, इसको हम घटा लेंगे बराबर। ठीक है, यानी D1 निकाल दिए। अब D2 निकालना है, यानी दूसरा दूसरा हमें सर्वांतर निकालना अगर हो तो क्या करेंगे, ये तीसरा टर्म में से ये दूसरा टर्म घटा लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा टर्म क्या है, तो 4x+1 है। ठीक है, इसमें से हमको माइनस करना है कौन सा, दूसरा टर्म कितना लिखा है, 3x। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे भाई, तो ये 3x ऐसा ही छाप देंगे, और ये माइनस से गुना होगा तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस में हो गया दोनों। अब बराबर इधर, अब देखिए ये आपका 4x+1 है, तो 4x+1 ऐसा ही लिख देना है, और ये -3x है तो -3x लिख देना है। अब इधर आप घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 3x में से एगो x घटेगा तो x बचेगा, और ये -2 हो जाएगा बराबर। और इधर 4x में से ये 3x घटेगा तो x बचेगा, और ये +1 बचेगा। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, नहीं यहाँ पे देखिए 3x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x होगा। अब इसको हम x को इधर लाएंगे और ये -1 2 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, यानी इसको बनाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, इधर हमें कितना आया है, 2x - 2 इजकल टू x+1, इतना ही ना आया था, राइट। तो अब इसको हम इधर लाएंगे, 2x - x इधर लाएंगे, और इधर 1 है, ये माइनस उधर गया तो +2 हो गया, यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, 3 आंसर हो गया। तो देखिए 3 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 3 आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। हमने आपको क्या बताया, बताया कि ये आपका जब भी 3 गो टर्म हो, ठीक है ना, 3 गो टर्म दिया हो, 3 ही टर्म देता ही है, और बोल दे कि एपी में है, बोल दे कि क्या है, एपी में है, तो कुछ करना नहीं है आपको। क्या करना होगा,
कि ये दूसरा में से ये पहला घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 3 गो एक्स में से 1 एक्स घटेगा तो क्या गो होगा, 2 गो एक्स बचेगा। ठीक है, और ये माइनस में 2 हो जाएगा बराबर। अब इसको आपको ये तीसरा टर्म में से ये दूसरा टर्म घटाना है, तो इसमें से इसको घटाना है तो 4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा, हाई प्लस में 1 बच जाएगा, सिंपल। अब क्या करेंगे, हाई x जो है इस 2x में से आके घटेगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हाई 1 है तो 1 है, माइनस बाहर जाके कितना हो जाएगा, 2 प्लस में हो जाएगा, तो यानी 2 एक कितना हो गया, 3 हो जाएगा x के मान, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। समझ गए, शॉर्टकट आपको फिर बता दिए। चलिए आप देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, सर्वांतर आपका -4 है, तो प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है। सिंपल, प्रथम पद ए का मान हमको बोल दिया 13, डी का मान बोल दिया -4, ठीक है, और बोल रहा है उसके बाद कि 10 पदों का योगफल बताओ। तो 10 पदों का योगफल यानी कि आपका एसएन पूछ रहा है। एसएन का आप फॉर्मूला जानते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पूछ रहा है, ठीक है, और 10 पदों का बोल रहा है, यानी n के मान 10 बोल दिया है ना, तो यहाँ 10/2 कर देंगे हम, राइट। अब 2 a का मान कितना दिया है, 13, तो 13 भर देंगे, प्लस n के जगह 10 भर देंगे हम, ठीक है ना, 10 -1, और d का मान -4 दिया है ना। अब इसी को कट कुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा, और यहाँ बाहर 5 आ गया, यहाँ 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 दूना 26, और यहाँ घट के 9 आएगा, 9 चौका 36, माइनस में 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 26 में से आप 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 में से 36 घटाएंगे तो -10 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। -10 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -50 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, -50 आएगा गुना उना करके, ठीक है। देखिए -50 कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, -50 बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला 4 नंबर बोला है कि इतना 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 के 12वां पद क्या होगा। 12वां पद कैसे निकलेगा, a प्लस 11 डी निकाल दीजिए। a का मान पहला उठा लीजिए, कितना है 14, लिख दीजिए 14, 11 है 11, डी का मान कितना है, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, यानी 9 में से 14 घटेगा, 9 दूसरा है और पहला 14 है, तो 9 में से 14 घटेगा तो -5 आएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा -11×5=55, घट के कितना आ जाएगा हो 1, और यहाँ पे 4, -41 आ रहा है, तो -41 ऑप्शन नंबर बी में तो दिख रहा है आंसर, -41 ऑप्शन बी। आगे देखिए 5 नंबर, समानांतर श्रेणी इतना इतना के सार्वांतर होगा। सार्वांतर तक कभी भी निकालना हो तो डी निकाल लीजिए, दूसरा में से पहला घटा दिए, दूसरा कितना है -4, पहला कितना है 0, घटाइएगा तो कितना आएगा -4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी इतना इतना का 10 पदों का योगफल, अभी हमने बताया था उसी तरह से ये भी निकालना है आपको। 10 पदों का योगफल निकालना है तो क्या निकालना है आपको, एसएन निकालना होगा, n/2 है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे n है। अब आगे बढ़िएगा तो 10 पदों का योगफल, यानी आपका n के मान 10 बोल दिया, कितना बोल दिया 10, ठीक है, तो यहाँ पे 10 भरा जाएगा n के जगह, और 2 a के मान कितना हो जाएगा, देखिए पहला पद कितना दिया है 2 दिया है, प्लस n के जगह आपको 10 भरना है, और d का मान ये देखिए दूसरा में से पहला घटाइएगा, यानी 7 में से आप 2 घटाइएगा, कितना आएगा 5 आएगा, d का मान है कि नहीं। काटिएगा इसको तो 5 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो 9, 9×5 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 गुने इसको 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, गुना कर लीजिए, 9×5 45 और 4×5 20 और 4 24, यानी 245 आंसर हो गया। 245 कहने दे रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे देखिए समानांतर श्रेणी इतना इतना का एनवा पद निकालना है,
एनवा पद निकालने का कौन फॉर्मूला है भाई? तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही है। तो देखिए ए का मान कितना है, 14 लिखा है, प्लस एन का मान हमको पता नहीं है, एनवा पद निकालना है। तो डी का मान कितना आया है, देखिए 9 में से 14 को घट जाएगा, दूसरा 14 है वाले 9 है और पहला 14 घट के आएगा -5। -5 में एन से करिएगा तो -5 एन, -1 में -5 से करिएगा तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। 14 या 5 इसको दोनों को जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा -5 एन। तो 19 -5 एन कितने हैं ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप तूफान की तरह एकदम गर्दा उड़ा के चलते रहिए। अगला सवाल है, ये रहा आपका सवाल, बोला कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? तो पहलका माइनस में, तो ये तो आराम से बन जाएगा, आप पहले लिख लीजिए, जैसे लिख रहा है वैसे आप उतार लीजिए, ठीक है। तो पहला 25 बोला है, दूसरा 20 बोला है, तीसरा 15 बोला है। अब ऐसे डॉट डॉट हो रहा है कि कौन सा पद माइनस में आ जाएगा, पहला पद वही देखना है। तो हम घटते जाएंगे 5 5 गो तक घट रहा है, 25 20 15, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 10, है कि नहीं, 10 होगा। उसके बाद 5, उसके बाद कितना हो जाएगा 0, उसके बाद क्या हो जाएगा -5। घटते जाएंगे तैसे ना घटेंगे। तो पहला माइनस में कौन सी आ गया, -5 आ गया। तो अब हमें कौन नंबर पर ये आ रहा है माइनस वाला, ये गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, तो 7वां हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 7वां पद, ठीक है। आगे बढ़िए, 9 नंबर सवाल देखिए, इतना 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 का सर्वांतर निकालिए। तो सर्वांतर कैसे निकलता है भाई, दूसरा में से पहला घटा दे। दूसरा कितना है, 5/4 लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा है, 3/4 लिखा हुआ है। सोल्व कर लीजिए, लघुत्तम 4 हो गया, 5 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/4, काटेंगे तो 1/2 आंसर हो जाएगा। तो 1/2 केने है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे देखिए 10 नंबर बोला है कि सर्वांतर श्रेणी का एनवा पद इतना दिया है, तो 7 पद निकालना है। यानी आपको ए एन का वैल्यू दे दिया है 9 माइनस कितना 5 एन दिया है। तो ए 7 निकालना है, तो यानी एन के जगह 7 भर दीजिए। तो 9 7 बचे 35, अब घटाइए, घटा के कितना आएगा भाई, तो -26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -26 आएगा घटा कर। तो -26 के ने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बढ़िए, 11 नंबर क्वेश्चन बोला, यदि समांतर श्रेणी के सर्वांतर है, यानी डी का मान दे दिया कितना भाई, -2 दिया है। एनवा पद ए एन हो तो निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए 17 दिया है माइनस ए 13 दिया है। अब देखिए इसको कैसे, 17 को मतलब हम लिखते हैं ए प्लस 16 डी लिखते हैं माइनस, और इसको कैसे लिखते हैं भाई, ए प्लस 12 डी लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं, मतलब एक कम करके लिख देते हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व किया जाए तो है देखिए ए प्लस 16 डी यहीं छोड़ दीजिए, माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस में है, माइनस में हो जाएगा। हाई दोनों प्लस माइनस एक खत्म है, 16 को डी में से 12 को डी घट के कितना आ जाएगा, कितना आएगा घट के, 16 में से 12 घटा तो 4 को डी आएगा, और डी के मान -2 बोला है। तो डी के मान -2 भर देंगे यहाँ, कितना आ जाएगा 4 दूना 8, माइनस में 8 आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने उत्तर है माइनस में 8, ऑप्शन नंबर डी। अब 12 नंबर क्वेश्चन बोला इतना इतना का 12वां पद निकालना, तो 12वां पद ए प्लस 11 डी निकाल देना है। ए का मान 5 लिखा हुआ है, और डी का मान आपका दूसरा में से पहला घटाइए, 8 में से 5 घटेगा तो 3, तो 5 + 11 3 33, 11 33 से 5 कितना हो जाएगा 38, जो कि आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बढ़िए, अभी बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी में कौन नहीं है, आपको ये चेक करना है। तो पहला ए प्लस डी, A+2D, ये तो आपका एपी का क्रम ही है, तो ये तो होगा ही, हमको नहीं खोजना है।
दूसरा की अगर बात किया जाए तो देखिए √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। तो ये भी एपी में होगा। कैसे होगा देखिए बता देते हैं। √2 इसको इसको आप 8 को तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 और √2 बच जाएगा। 9 दूना 18 होता है तो 9 का वर्गमूल 3 और 2 यहीं के भीतर बच जाएगा। 16 दूना 32 तो 4√2 हो जाएगा। यानी देख रहे हैं एपी में है ना, 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, यानी कि एकदम लगातार प्रत्येक दो पदों के बीच √2 आएगा। ठीक है, तो यानी ये भी एपी में है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक करिए अब। ये देखिए तीसरा ऑप्शन, पहला है 0.3, दूसरा है 0.33 और यही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यही नहीं होगा क्योंकि दो पदों का अंतर अगर हम निकालें इसमें से, इसको अगर हम घटा कर देखेंगे ना तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा। इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा भाई। इसको अगर हम घटा के देखते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, 0 इतना में से हम घटाते हैं तो कितना आएगा, 0.03 आएगा। अब फिर अगर हम ई दोनों पदों के अंतर का निकालते हैं तो इसका आ जाएगा 0.003, दोनों अलग अलग आएगा। यानी प्रत्येक पदों का अंतर इसमें समान नहीं होगा, यानी यही एपी में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला कि 4, 10, 16 सर्वांतर होगा। सर्वांतर तो दूसरा कितना है भाई, 10, 10 में से पहला कितना है, 4 घटाइए कितना आएगा, 6, जो कि आंसर ऑप्शन बी में है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है प्रथम पद ए आ सर्वांतर 3, तो 3 गो पद निकालना है। तो प्रथम पद ए दिया है ना 2, और सर्वांतर जो देता है उसमें हम जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो सर्वांतर कितना है 3, तो ए में मतलब 2 में आप 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा 5। फिर सर्वांतर जो 3 है ना इसको बढ़ाइए, इसमें 5 में 3 जोड़िएगा 8, फिर 3 को बढ़ाइएगा 11, फिर 3 को बढ़ाइएगा 14, ऐसे ही बढ़ते चले जाएगा। लेकिन हमको 3 ही गो पद निकालना है। कै गो पद निकालना है, 3 ही पद। तो 2, 5, 8 के रहे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, जब भी ऐसे बोले तो पहला पद उठा के लिख देना है और उसमें डी का मान जोड़ते चले जाना है। ठीक है, जय को पूछे उतना लिखा जाएगा आराम से, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर बोला है किसी एपी का सामान्य पद इतना दिया है तो सर्वांतर क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, सामान्य पद यानी एन का मान दिया है 3n+5, तो हम पहले एक 1 निकालते हैं। तो 3 गुने 1 + 5 कितना आ जाएगा हो, 3 एकम 3 और 5 8 हो जाएगा। फिर हम एक बार 2 निकालते दूसरा टर्म, यानी कि हम इसका n के जगह पर कितना भर देंगे, 2 भर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 दूना 6 व 5 11 हो जाएगा। तो दूसरा टर्म 11 आया, पहला टर्म हमें 8 आया, तो सर्वांतर बोल रहा है तो 11 में से 8 घटेगा कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। केने है ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखिए, यदि एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः इतना इतना दिया है तो 20वां पद क्या होगा। छठा पद को हम लिखते हैं a+5d लिखते हैं, है ना, कितना दिया है 13 गो। और 12वां पद को लिखते हैं a+11d, कितना दिया है 25 दिया है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें 20वां पद निकालना है, तो पहले ए डी का मान निकाल लेते हैं। तो हम इसको चिन्ह बदल देंगे, इसको भी चिन्ह बदल देंगे, इसको भी चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, तो ए से एक कट गया, यहाँ पे घट के कितना आएगा, कितना आएगा, तो 6d आएगा, वो भी कथी में, तो माइनस में आएगा। इधर भी आपका कितना आएगा, -12 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर देंगे, काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। यानी डी का मान हमें 2 पता चल गया। डी का मान पता 2 चल गया। अगर हम पहले समीकरण में अगर यहाँ डी का मान 2 भरेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ 10, 10 में से 13 जाके घट जाएगा, 13 में से। हाँ देखिए 5 दूना 10, ये 10 जाके 13 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इधर इतना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। यानी इस समीकरण में जैसे ही आप भरेंगे, कितना लिखा है 5 और डी का मान हमारा कितना है 2, इधर 13 लिखा था। तो जैसे ही इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये 5 दूना 10 वो हर जाके घट जाएगा 13 में से, तो यहाँ पे आपका आएगा 3।
तो ए का मान 3 पता चल गया, डी का मान 2 पता चल गया। ए का मान 3, डी का मान 2, ए का मान 3, डी का मान 2, ए का मान 3 और डी का मान 2। अब निकालना है 20वां पद। कौन सा पद पूछा था हमसे कि 20वां पद बताओ, तो 20वां पद को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 19 डी, ए प्लस 19 डी। ए का मान 3 है और डी का मान कितना भरना है, 2। तो 3 प्लस 19 दूना 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा, 41, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। बोला कि इतना इतना है तो कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27 है, तो मान लेते हैं कि एनवा पद कितना दिया है, मेरा 27 दिया है। अब एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 27 दिया था। ठीक है, अब यहाँ से मान भरेंगे। ए का मान कितना है दी, ए का मान 5 दिया है, एन का मान नहीं पता है। तो चलिए अब डी का मान पता है हमको, डी का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम। ये दूसरा कितना है 7, 7 में से पहला 5 घटेगा, कितना आएगा, 7 में से 5 घटा कितना आएगा, तो 7 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा, तो बच जाएगा हमें 3। कितना बचेगा, 3 नहीं, 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, कितना आएगा 2। अब ये 2 बचेगा, इधर कितना है भाई 27 है। अब ये 5 को उधर 27 में से ले जाकर घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, इधर 2 है, 5 को होने जाके घट जाएगा, कितना बचेगा 22 को बचेगा ना। अब ये 2 से काटिएगा तो 11 बच जाएगा, 11 बचेगा। -1 उधर चल जाएगा, तो -1 उधर जाके 11 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 को। इनका मान 12 आ रहे हैं, यानी 12वां पद 27 हो जाएगा, 12वां पद 27 हो जाएगा। एक और तरीका से इसको बनाया जा सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, तो कौन सा पद 27 हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो हम थोड़ा बढ़ते चले जाएंगे, क्या को बढ़ा रहा है, 2 2 को बढ़ा रहा है। तो 11 या 2 13, 13 या 2 15, 15 या 2 17, 17 या 2 19, 19 या 2 21, 21 या 2 23, 23 या 2 25, 25 या 2 27। आ गया 27 तक। क्या को हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर पा रहे हैं, तो वही 12वां पद। ऐसे सिंपल ऐसे आप बनाइएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला सवाल 19 नंबर बोला है कि इतना इतना का सर्वांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान, पदांतर चाहे सर्वांतर सेम टू सेम ही होता है। आपसे डी पूछा जाएगा, दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटा दीजिएगा। सार्वांतर पूछे चाहे पदांतर पूछे, दूसरा टर्म 5 है, पहला टर्म 1 है, 5 में से 1 घटेगा 4 आ जाएगा, आंसर हो गया। देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए। ये देख रहे हैं कि कौन सा समानांतर श्रेणी में है, ये पूछ रहा है। तो इसमें पहला ही देख लेते हैं। तो 2 और 2 4 हो गया, 4 नहीं, यहाँ पे सर्वांतर तो सेम नहीं, इस दोनों के पदों के अंतर हमें 2 मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों पदों के अंतर 4 मिलेगा, तो ये पहला नहीं होगा। अब दूसरा चेक कर लीजिए। दूसरा तो उत्तर दिख रहा है मेरे को। कैसे दिख रहा है देखिए, बता देता हूँ। यहाँ पे -10 दिख रहा है ना, फिर -6 दिख रहा है ना, फिर -2 दिख रहा है ना, फिर फिर क्या दिख रहा है 2। तो इसमें हमें दिख रहा है कि अगर दो पदों का अंतर हम निकालते हैं तो ये दोनों का अंतर कितना है, -6 में से -10 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये दोनों के पद के अंतर, -2 में से -6 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो यानी घट के यहाँ पे भी 4 आएगा। इन दोनों के पदों का अंतर निकालिए, तो 2 में से माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी आपका 4 ही हो जाएगा। तो यानी प्रत्येक पदों का अंतर सेम टू सेम आए उसी को सर्वांतर श्रेणी बोलते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो 21 नंबर देखते हैं। बोला है कि 3 संख्याएं एपी में दिया है, उनका योगफल दिया है 24, वर्गों का योगफल 20 है, तो वे संख्या कौन हो जाएगा। 3 संख्या देखना है जिसका योग जोड़ने पर 24 आना चाहिए। तो पहला हम जोड़ के ऑप्शन से बनाएंगे, बहुत ही आसान सवाल। तो जोड़ के देख लो भाई, 8 4 12 12 12 24, ठीक है भाई, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अब ये तो पहला फॉलो हो गया। अब वर्गों का योगफल हमें 20 आना चाहिए, ठीक है। अब वर्गों का योगफल करके देख लो, 20 नहीं, यहाँ पे इसको 200 देना चाहिए, गलत दिया है, यहाँ पे 200 कर लीजिएगा, ठीक है। तो वर्गों का योगफल 200 आना चाहिए। तो 4 के स्क्वायर कितना होगा 16, 8 के स्क्वायर कितना होगा 64, 12 के स्क्वायर कितना होगा 144। जोड़ के देखिए,
6 4 10 2 12 नहीं आएगा 200 इसको करने पर, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 8 6 14 14 10 24, हाँ योगफल 24 आ गया, ठीक है। वर्गों का योगफल करके देखते हैं 200 आ रहा है, तो 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64 और 10 के स्क्वायर 100, सोना हो जाएगा 6, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा 200, हाँ। तो यानी कि इसी को वर्गों के योगफल निकालने पर 200 आ जा रहा है, जोड़ने पर 24 आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही है, फॉलो हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। यहाँ पे 20 नहीं है, इसको 200 करके बनाइएगा, ये गलत दिया है, ठीक है। अगला देखते हैं 22 नंबर, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग होगा। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का होगा, 25 गो होगा, और इसको योगफल निकालना है, तो 25 को विषम संख्या के योगफल निकाल, विषम संख्या के योग निकालने के लिए जब हमें एन पता चल गया, तो इसका विषम संख्या के योग निकालने का फॉर्मूला था एन स्क्वायर, यानी 25 के स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 625। ऑप्शन नंबर सी उत्तर। आगे बढ़िए, अब देखते हैं 23 नंबर की एपी का 4 संख्याओं का पदों का योगफल 40 दिया है, पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 दिया है, तो संख्या क्या होगा, है ना। 4 गो संख्या के जोड़ने पर क्या आ रहा है 40, और पहला और चौथा का गुणनफल 91, माने हम अगर 4 गो संख्या ए बी सी डी कर लेते हैं, तब बोल दिया कि चारों का योगफल अगर करते हैं, चारों को जोड़ने पर, चारों को जोड़ने पर हमें पता चलना चाहिए कितना 40, और पहला और चौथा, यानी ये पहला और चौथा को गुना करने पर हमें मिलना चाहिए 91। ये शर्त अगर जो फॉलो हो रहा है उसका आंसर हो जाएगा वही। अब ऑप्शन पर आते हैं, ये देखिए, तो हमको पता है कि सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ए बी सी और डी जोड़ने पर हमें 40, और पहला और अंतिम का गुणनफल करने पर कितना आना चाहिए 91 आना चाहिए। चलिए इसको फॉलो करते हैं, सबको जोड़ने पर 40 को आ जाएगा, जोड़ लीजिए। तो देखिए 9 और 7 16 हो जाएगा, हाँ ये तो आपका हो जाएगा, सोरी 9 और 7 16 हो जाएगा। इधर सोरी 4 20 और 20 40, हाँ पहला ऑप्शन तो जोड़ने पर 40 आ रहा है, लेकिन अब पहला और अंतिम, हाँ ये देखिए पहला कितना है 7 और अंतिम क्या है 13, तो 13 सत्ते 91, तो पहला और अंतिम करने पर भी हमको आ जा रहे हैं, यानी 7 गो 9 गो 11 गो 13 गो जोड़ने पर हमें 40 हो जा रहा है, और ये पहला और अंतिम गुना करने पर हमें क्या मिल जा रहा है 91 भी मिल जा रहा है, यानी यही फॉलो हो जा रहा है, तो पहला ही उत्तर सही हो गया, ठीक है। तो इसका उत्तर पहला ही सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि इसका 30वां पद निकालना है, यानी ए प्लस 29 डी कर लीजिए। ए का मान कितना है भाई, तो ए का मान 10 दिया है, तो 10 29, और डी का मान कितना दिया है, डी का मान निकालेंगे ना, ये देखिए 7 दूसरा है और पहला 10 है, 7 में से 10 घटेगा उल्टा, तो -3 आएगा। आप गुना कर लीजिए, कहते हैं 10 माइनस प्लस माइनस 9 27 के 7 और 3 दूना 6 गो और 2 गो 8 गो, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो -77 आएगा। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर। आगे बढ़िए, ये देखिए सवाल है इसका 11वां पद पूछ रहा है, तो 11वां प्लस यानी ए प्लस 10 डी हो जाएगा। ए का मान कितना है -3 लिखा हुआ है 10, और डी का मान कितना आएगा, ये दूसरा में से पहला घटाएंगे, यानी कि -1/2 में से माइनस माइनस प्लस घटेगा इतना 3, तो बटा 1 लगा के लघुत्तम हो जाएगा 2, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे +3 दूना 6 घटेगा, तब 5/2 आएगा। डी का मान 5/2 यहाँ पे आ रहा है, इसको काटेंगे तब 5 आ गया, -3 या 50 25, 25 में से 3 गो घट जाएगा तब 22 गो उत्तर हो जाएगा। देखिए कहाँ है ऑप्शन में 22 22, हाँ ऑप्शन ए आंसर। आगे देखते हैं, इसका 10वां पद निकालना है, 10वां पद यानी ए प्लस 9 डी निकालना है, ए प्लस 9 डी, तो ए के मान कितना है 2, डी का मान कितना है भाई, तो 7 में से 2 घट जाएगा, दूसरा में से पहला घटता है ना, यानी 7 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 5, और 9 5 45 गो 2 गो कितना हो गया भाई 47 गो, जो कि आंसर किने है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है कि प्रथम एपी के प्रथम 15 पदों का योगफल क्या होगा।
जिसका प्रथम और अंतिम दिया है। अब 15 पदों का योग यानी कि हमें 15 पदों का योग निकालने के लिए ये फार्मूला लगा, प्रथम और अंतिम जब भी देता है तो ये फार्मूला लगा देते हैं योगफल के लिए a प्लस ए एन। ठीक है, तो देखिए हमें प्रथम 15 पदों का योग यानी n का मान 15 हो गया, a का मान प्रथम बोला है ना, प्रथम कितना बोला है 5, और अंतिम अंतिम को हम एन बोलते हैं, कितना दिया अंतिम 75। सॉल्व कर लीजिए, तब 15/2 और यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा 75 और 5 कितना हो जाएगा 81, नहीं नहीं 75 और 5 80 हो जाएगा 80। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, गुना कर लीजिए, काटिए 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो हो जाएगा आपका 40। अब 40 में 15 से, तब 15 चौका 60, 600 हो जाएगा गुना कर, 15 गुने 40 करिएगा तो 600 आएगा गुना करके। कितना आएगा 15 गुने 40 कितना आ रहा है 600 आ रहा है। कहने हैं ऑप्शन 600, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए 200 प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या अगर जब भी बोल दे और इसका क्या बोल दे योगफल बोल दे, कितना तक जोड़ना है आपको 200, कितना तक 200 तक ले जाना है, कितना तक 200 तक ले जाना है। तो प्राकृत संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब इसी फार्मूला पर भर दीजिए तो कितना आएगा भाई, तो n की जगह 200 भरना है। अब n की जगह 200 प्लस 1 और बटा में 2, अब इसको काटेंगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 100 और ये 200 में 1 जुड़ेगा तो 201, तो इसको गुना कर लेना है आप, तो 201 आपको ऐसा ही लिख देना है और ये 200 ना बढ़ जाएगा इसमें, तो यानी कि 20 100, ठीक है ना, यानी कि 20,100, 20,100 हो जाएगा। कहने हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखिए 107 और इतना के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। 5 से कटने वाला हमें योगफल ज्ञात करना है। तो 107 है और एगो बोला है कितना 253 है, इसके बीच में हमें कितना से कटने वाला 5 से कटने वाला चाहिए, तो इसके बीच तो तनी 107 से आगे बढ़ेंगे तो 108 109 110, हाँ 110 हमें 5 से कट जाएगा, 115 कट जाएगा, कहीं 5 5 को बढ़ते जाना है, 120 कट जाएगा, कहीं कहाँ तक ये 253 तो 5 से कटेगा नहीं, तब पीछे आएंगे इसमें, इसमें आगे जाते हैं इसमें पीछे आते हैं, तो 251 नहीं कटेगा, 252 नहीं कटेगा, थी 252 नहीं कटेगा, 251 नहीं कटेगा, 250 कट जाएगा, 250 5 से कट जाएगा। तो हो गया हमें, ये हमको पता चल गया कि 110 115 120 डॉट 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 कितना 250, ये सभी के सभी 5 से कटने वाली संख्या, इसका योगफल निकालने की बात कर रहा है। क्या करना है आपको, योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है उसके अनुसार पहले हम यहाँ से n का मान निकालेंगे। क्या करेंगे भाई, पहले हम यहाँ n निकालेंगे। कैसे निकालेंगे n, तो फार्मूला हमको पता है, क्या फार्मूला पता है हमको, फार्मूला पता है ए एन का, क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद हमें 250 दिया है और a का मान हमें 110 दिया है, n का मान नहीं पता है, d का मान हमें, दो पदों का अंतर कितना है 5 5 पता है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो 250 में से ये 110 आके घट के कितना आ जाएगा, 250 में से 110 घटेगा तो 140 बचेगा, 140 बराबर, अब इधर n माइनस 1 आगुने 5 था, ये 5 से इसको 140 को काट दो, कितना बार में जाएगा, तो 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40, 28 बार में जाएगा n माइनस 1, -1 इधर 28 में एगो जुड़ जाएगा तो कितना 29, यानी n का मान 29 हो जाएगा। n का मान हमको पता चल गया कि इस सब के बीच में कितना हो जाएगा, n का मान 29 गो पद होगा। n का मान पता चल गया, a का मान हमको 110 पता है ये है, d का मान 5 है ये है और अंतिम पद हमें पता है ही।
तो चलिए थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। कितना था, पहला पद 110 था, दूसरा 115 था, तीसरा इसे 120 था, ऐसे कितना तक ले 250 तक ले गया था लास्ट, जो कि 5 से कटने वाला था। और एन का मान हमको पता चल गया था 29। ठीक है, अब हमें तो इसका योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर क्या है, n/2 a प्लस ए एन। तो एन के मान हमें 29 पता चल गया है, और पहला पद कितना है भाई, 110 है, 110, और अंतिम पद 250। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 29/2 और 110 और 250 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसको जोड़ने पर, 360। तो 29/2 गुने 360, 29/2 गुने 360, 2 से काटिएगा तो 180, 180 में अब 29 से गुना कर लीजिए, तो 29 गुने 180 कितना आ रहा है, तो इसको हम गुना कर लेंगे। कैसे गुना करेंगे, 180 गुने 29 करना है मेरे को, 0 9 अठे 72 के 2 बच गया 7, 9 2 थी 9 और 7 16। अब यहाँ पे 16 हो जाएगा और 18 दूना 36 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 0 2 6 12 के 2, 3 1 4, 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। तो 52 20 आ रहा है गुना करने पर, 52 20 आ रहा है गुना करने पर। तो 52 20 ऑप्शन में देखना है किने है, 52 20 पहल के उत्तर हो गया। आगे बढ़ा, प्रथम पद ए है, पदांतर यानी सर्वांतर डी है, एनवा पद निकालने का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो सिंपल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहला ही दूसरा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। 31 नंबर देखिए, बोल रहा है कि एपी का प्रथम पद ए पदांतर, तो योगफल निकालने का सूत्र पूछ रहा है। तो योगफल निकालने का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया। इतना सूत्र पूछ दिया है। 32 देखिए, इतना इतना का सातवां पद का मान निकालना, सातवां पद निकालना है तो इसको आप ऐसे ही बना लीजिए। देखिए कैसे, 5 लिखा है, 7 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 11 लिखा है, 4 गो पद तो दिया है, सातवां पूछ रहा है तो हम 3 गो और बढ़ जाते हैं। क्या को बढ़ा रहा है, 2 2 को बढ़ा रहा है। तो 11 के बाद 2 गो बढ़ेगा तो 13, 13 के बाद 2 गो बढ़ेगा तो 15, और 15 के बाद 2 गो बढ़ेगा तो 17। तो 4 गो हेने हो गया, 3 गो 7 गो हो गया ना। तो सातवां बोल रहा है कितना है भाई, 17 है। तो ऑप्शन सी मारिए ना, क्या दिक्कत। अब 33 नंबर बोला है कि कौन सा पद शून्य है, सोना हो जाएगा। तो देखिए इसको भी ऐसा ही हम करेंगे, 21 18 15, उसके बाद घटते जाना है, कौन सोना हो जाए ये हमको देखना है। क्या क्या वो घट रहा है, तो 3 3 गो घट रहा है। तो इसके बाद 3 गो कम होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 गो। फिर 3 गो कम होगा तो कितना होगा, 9 गो। फिर 3 गो कम तो 6 गो, फिर 3 गो कम तो 3 गो, फिर 3 गो कम तो 0। देखिए 0 कितना नंबर पर आ गया, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर आया। तो 8 नंबर पर आया तो 8वां पद हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है आंसर। आप देखते हैं 34 नंबर, √2 √8 √18 √32 में 5वां पद पूछ रहा है। तो इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए √2 लिखा था, √8 लिखा था, फिर रूट आपका 18 लिखा है, फिर √8 आपका 32 लिखा है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है यहाँ पे कि 5वां पद क्या होगा। तब 5 नंबर पर क्या आएगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको सजा के बता दें आपको। √2 इसको तोड़िएगा आप, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 2 अंदर ही बच जाएगा। तो 4 √2 आ जाएगा। 18 को तोड़िएगा तो 9 दूना 18, तो 9 का वर्गमूल 3 और 2 भीतरे बच जाएगा, यानी 3 √2 हो जाएगा। इस 32 को तोड़िएगा तो 16 दूना 32, तो 16 के वर्गमूल 4 और 2 अंदर छूट गया। और यहाँ पे कोष्ट वाला जगह ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्या होगा। आप देख रहे हैं, 1 √2 2 √2 3 √2 और यहाँ पे 4 √2 देते हैं। यहाँ पे क्या होगा भाई, 5 √2 आएगा, 5 √2 आएगा। और ये 5 जब अंदर जाता है तो स्क्वायर के रूप में जाता है। तो 5 अंदर जाके क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, यानी अंदर रूट इसको हम 50 बोलेंगे। ठीक है,
तो देखिए ना ऑप्शन में कहाँ है अंडर रूट 50, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं इतना इतना के 205 पदों की संख्या होगा, मैंने इसमें एन का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला हमको पता है ए प्लस एन बराबर, क्या फार्मूला पता है? ए एन बराबर हमको पता है कि ए एन बराबर होता है कितना? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए एन मतलब अंतिम पद कितना दे रहा है? 205 दे रहा है, तो 205 भर दीजिए। ए का मान कितना है भाई? ए का मान लिखा है 13, तो लिखिए 13। एन का मान नहीं पता है, एन का मान तो निकालना ही -1। और डी का मान हमको पता चल गया 19 में से 13 को कम घटाएंगे, यानी दूसरा 19 है, पहला 13 है, तो 19 में से 13 को कम करेंगे कितना आएगा? 6 गो। तो डी के मान 6 भर दिया। अभी 205 में से ही 13 गो आके घट जाएगा, 13 गो आके क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? इसको 205 में से 13 गो कम करिएगा, तो 5 गो 19, इधर 8 गो कम हो जाएगा तब 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 192 आएगा। n माइनस वन यहाँ पे 6 है, अभी 6 से इसको काटिए तो 6 18 और 6 दूना 12, 32 आएगा यहाँ n माइनस वन। तो -1 इनमें आके 32 में एगो जुड़ जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 33। 33 केने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। आगे बढ़िए 36 नंबर सवाल देखिए कि दूसरा पद बोला है 4 और सातवां पद बोला है -11, तो सर्वांतर निकालना है। तो दूसरा पद के हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस डी लिख सकते हैं। कितना लिखा हुआ है? 4। और सर्वांतर को सातवां को कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस 6d लिख सकते हैं। कितना लिखा हुआ है? -11 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस, इसको हम माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो ये देखिए ए से ए कट गया, इसका घट के कितना आएगा? -5d हो जाएगा, है ना। और इधर कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 15 हो जाएगा। इसको -5 से इसको भाग देंगे तो 3 आएगा, तो यानी डी का मान आएगा -3 आ जाएगा, माइनस उधर चल जाएगा। तो कहने -3, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। आगे बढ़िए 37 नंबर। अब देखिए अभी आपको थोड़ी देर पहले इसको हम बताए थे कि जब 3 गो पद ऐसा ही दे देता है, बोलता है कि तीनों क्रमागत एपी में है, तो एक का मान बताइए, तो सही कैसे बनाना है? पीछे हमने आपको बताया भी था कि दो पदों के अंतर जो होता है हमेशा समान होता है। हमने एपी का परिभाषा पढ़ा था। तो ये दोनों पदों का अंतर पहले निकाल लें, तो ये दूसरा में से पहला घटाएंगे, फिर ये दोनों को पदों का अंतर निकाल लें, तो इसके इसके लिए दूसरा ये है, ये पहला हो गया, यानी 2 माइनस से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए माइनस में इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा? -a इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हाई पहले से ये था, अब यहाँ पे 2 हो गया, हाई माइनस में उधर गया तो प्लस हो गया। यहाँ पे 2a आ जाएगा, इसको जोड़ने पर कितना आएगा? लघुत्तम हो गया 5, तो यहाँ पे 5 दूना 10 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10 4 14 हो जाएगा। 2a बराबर 14/5, 2a बराबर 14/5। इसको काटेंगे तो 7 हो जाएगा, तो a का मान 7/5 आ रहा है, 7/5। a का मान आ रहा है 7/5। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी उत्तर। आगे देखते हैं अगला सवाल। ये बोला समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 82 है? इसको हम बढ़ते जाएंगे तो वैसे भी बढ़ाकर भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम सवाल करते हैं। कैसे करेंगे? कौन सा पद, यानी कि हम मान लेते हैं कि एनवा पद 82 है ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 82। पहला ए का मान कितना है? 2। एन का मान हमको पता नहीं है, छोड़ देता हूँ। डी का मान हमको पता है ना, दूसरा में से पहला, यानी 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा, और यहाँ 82। अब इसको बनाना है भाई, तो ये 2 उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? उधर जाकर घट जाएगा तो 80 को हो जाएगा, और ये 4 से कटेगा तो 20 चौका 80, तो 20 हो जाएगा, यानी n-1 का मान आ गया 20, और ये ओने चल जाएगा तो 21 हो जाएगा। ये ओने गया तो
n का मान 21 आ गया तो जो कि 21वां हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन सी आंसर। आगे बढ़िए। अब देखते हैं 39 नंबर, बोला इतना 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 का 10वां पद। तो 10वां पद निकालने का a प्लस 9d निकाल लेते हैं। तो a के मान 54 दिया है भाई, d का मान हमको निकालना पड़ेगा। d का मान दूसरा कितना, 51 में से 54 घटाएंगे तो -3 आएगा, उल्टा घट रहा है। तो 54 9 27 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 27 आंसर हो जाएगा। 27 दूना 54 होता है, 54 में से 27 को कम करेगा तो 27 है ना आएगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। फिर आ गया उसी तरह से, इसमें 3 गो पद दे दिया, बोल रहा है कि पी का मान बताओ। अभी ना हमने बताया था तरीका, वही तरीका हो जाएगा। पहला बोला है p प्लस 1, दूसरा बोला है 2p प्लस 1, तीसरा बोला है 4p माइनस 1। तो दो पदों का अंतर निकालते हैं पहले, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो इस दूसरा में से इसको हमें पहला को घटाना है। 2p में से एगो p घट के एगो p आ जाएगा, हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है। एक में से एक घटेगा तो ये तो कट जाएगा, इधर तो हमें काम हो गया। अब इधर ई दोनों का अंतर घटाइए, यानी ये दूसरा में से इसको पहला घटाइए। तो इसमें से आप जब 4p में से 2 p घटाएंगे तो 2 p बचेगा, और -1 में से ही माइनस करेंगे तो ये दोनों मिलके -2 हो जाएगा। इसमें माइनस, और फिर एक और -1 तो -2 हो जाएगा। अब भाई 2p है ने आके घट जाएगा तो -p आ जाएगा, इधर घट के माइनस में आएगा, इधर -2 है, माइनस माइनस प्लस, यानी p का मान 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद दिया है, पहला पद बताइए तब। छठा पद को हम लिखते हैं a प्लस 5d, कितना दिया है 13। 12वां पद को लिखते हैं a प्लस 11d, कितना दिया है 25। इसको चिन्ह बदल देंगे हम, घटाएंगे तो ये तो कट गया। अब यहाँ पे कितना आएगा -6d, इधर कितना आएगा -12, माइनस माइनस प्लस। अब इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। d का मान कितना आ गया भाई 2 आया है, d का मान 2 आया है। इसमें हमको पहला पद निकालना है तो इसमें हम भर देंगे इस समीकरण में। तो देखिए यहाँ पे भरेंगे ना आप, तो a का मान यहीं छोड़ दीजिए, और d का मान 2 भरिएगा यहाँ पे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अरे d के जगह 2 भरेंगे तो 5 से गुना होगा तो 10 नहीं आएगा, उधर बराबर में 13 है। अब देखा 13 गो में से है 10 गो जाके घट जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, जो कि ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी उत्तर। आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए 42 नंबर बोला है, क्या बोला है 4 x1 x2 x3 ऐसे ऐसे समांतर श्रेणी में है तो x3 कितना होगा। तो 4 लिखा है, फिर x1 लिखा है, फिर x2 लिखा है, फिर x3 लिखा है, ऐसे बढ़ते गया है। बोला है कितना, लास्ट में 28 दिया है। तो हमको ये AP में है तो x3 निकालना है, ठीक है। तो हम अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए। पहला है कितना दिया, a का मान 4 दिया है, और अंतिम 1 2 3 4 5वां पद दिया है 28। तो पांचवा को कैसे लिखते हैं, a प्लस 4d लिख देंगे, कितना है 28। अब यहाँ से हम d का मान निकालेंगे, तो a का मान यहाँ 4 भरेंगे 4, तो यहाँ पे 4d, इधर कितना है 28। अब यहाँ पे 4 गो होने जाके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4d या होने 4 गो है जाके है होने 28 में से घट के कितना आएगा, घट के आ जाएगा 24 गो। 4 से काटेंगे तो 6 गो, यानी d का मान कितना आया 6 आया, a का मान कितना है 4। तो मेरे को x3 पूछा जा रहा है, तो हमें क्या करना होता है, तो पहला हमको 4 पता ही है, तो हम पहला में हम d का मान जोड़ते चला जाते हैं। तो 4 पहला है और d का मान आया 6, तो 6 4 यहाँ 10 हो जाएगा। 10 को 6 गो, फिर d का मान जोड़ देंगे तो 16 गो, 16 या फिर 6 गो जोड़ेंगे कितना होगा, 16 6 22, ठीक 22 गो। अब फिर 22 और 6 28 तो दिया ही है। तो मेरे को x3 पूछ रहा है तो कितना है 22 आ जाएगा x3 का मान। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, ये इतना 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 दिया है, कौन सा पद सोना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि एनवा पद सोना हो जाएगा, यानी ए एन बराबर कितना हो गया सोना, सोना मान के चलते हैं। तो
एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 16। अब ए का मान कितना है 72, एन का मान हमको पता नहीं है, छोड़ दीजिए। और डी का मान हमको पता है जाएगा, 63 में से 72 घटेगा, उल्टा घट रहा है, तो 63 में से 72 घटेगा तो -9 आ जाएगा, -9 आएगा बराबर 0। अभी 72 को जाके होने घटेगा तो -72 हो जाएगा, 0 में से घटेगा तो जाके, तो n-1 जो हो गया गुने कितना है -9 बराबर -72 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो n-1 का मान 8 है, ये एक होने चल जाएगा तो 9 हो जाएगा n का मान। ठीक है, तो 9वां पद इसका सोना हो जाएगा, कहना है ऑप्शन बी उत्तर। आगे देखते हैं अगला सवाल 44 नंबर, बोला है समानांतर श्रेणी में इतना इतना का कौन सा पद 210 है। तो हम मान के चलते हैं कि nवां पद 210 है, वैसे ही तो बनाना है इसको भी। आप इसमें a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लगा देंगे, तो a के वैल्यू कितना है 21 लिखा हुआ है, n-1 यहीं छोड़ देंगे, डी का मान कितना 42 में से 21 को घटाएंगे तो 21 आएगा बराबर 210। अब इसको क्या करेंगे, 21 को जाके होने घट जाएगा, 210 में से 21 को कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 210 में से 21 को कम करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 9, यहाँ 10 में से 2 8, और यहाँ पे 100 कितना हो जा रहा है, 189 आ रहा है, 189, 189 ये उधर घट के जा रहा है तो 189 हो रहा है, n-1 गुने, अब बच क्या रहा है n-1 गुने 21 बराबर 189, 189। ठीक है, 189 है। अब इस फिर 21 से इसको काटेंगे, 21 से इसको काटेंगे, कितना बार में जाएगा, 9 बार में चला जाएगा, कितना बार में चल जाएगा 9 बार में। तब ये n-1 का मान 9 आ रहा है, n-1 का मान 9 आ रहा है, तो ये -1 जाके उन्हें जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 10, n का मान 10 आ रहा है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा 10 केने है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर 10वां हो जाएगा। ये देखते हैं लास्ट यानी कि 45 नंबर लास्ट देख लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। बोला है कि इतना 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 का 10वां पद क्या होता है, 10वां पद को a प्लस 9d मानते हैं, a का मान -40 दिया है, और d का मान हमें क्या करना है, दूसरा में से पहला, तो -15 में से -40 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा, तो 40 में से 15 को कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 को, तो गुना हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, तो -40 प्लस 9×5 = 45 के 5 9 दूना 18 गो 4 गो 22 गो। ठीक है, अब हमें ये 40 को इसमें से कम कर देना है, 225 में से 40 को कम कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, इन्हें 25 को उन्हें 20 को और कम हो जाएगा, 200 में से 180 आ जाएगा, घटाकर कितना आएगा 180 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपका 225 में से 40 ना, तो इधर आप 25 को कम कर लीजिएगा, तब 15 को बच गया, तो 15 को और कम करिएगा उन्हें, तो कितना हो जाएगा 85, 185, 185 कहने हैं ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो गया। ठीक है, तो बस हमने यहाँ आपको टोटल 45 क्वेश्चन बताया, 45 क्वेश्चन बताया। अब ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।